हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इतिहास क्लास 1, TCS का निचोड़, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक। और हम लोग पिनाकल SSC जनरल स्टडीज इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक जीके कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 10 क्लासें कंप्लीट की हैं। 10 क्लासों में 1038 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको भी देख सकते हैं। आज की क्लास हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। लोथल गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कैसी? नगरीय सभ्यता है। ठीक है। इसके अलावा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये पड़ता है हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात में। कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि, पंतजलि, कपिल, कुमरिला भट्ट, गौतम। सांख्य दर्शन की जो संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये भैया की थी कपिल ने। किसने की थी? कपिल ने की थी। पंतजलि योग की थी। ठीक है। गौतम ने न्याय की थी। किसकी? न्याय की। ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन की कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगिणी, दीपवंश, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक, विनय पिटक। फोर्थ ऑप्शन कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। सांख्य दर्शन इस संप्रदाय की स्थापना ये तो बता चुके हैं, सांख्य दर्शन की कपिल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के राजाओं के बारे में कौन सा? राजतरंगिणी। कौन सा भैया? राजतरंगिणी। किसने लिखा? कलहड़ ने लिखा। किसने लिखी? कलहड़ ने, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सारे प्रश्न दोस्त प्रीवियस में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, गलत है भैया, यही गलत है। ऋग्वेद में स्मृत भजन का ज्ञान है, सही है। अर्थवेद में जादू टोना, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। देखिए, हमारे वेद कितने हैं? वेद हैं भैया 4। नोट कर लीजिएगा, वेद हैं 4, वेदांग हैं 6, पुराण हैं 18। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वेद हैं 4, वेदांग हैं 6, पुराण हैं 18। ठीक है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अर्थवेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया है, ऋग्वेद में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है विज्ञान का ज्ञान नहीं है, सामवेद भैया संगीत के बारे में बताता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ के लेखक कौटिल्य को माना जाता है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य ने भैया क्या लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, महापाषाण काल। किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ऐसा कौन सा काल है? तो हो जाएगा पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? गांव का नाम है इनाम गांव। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इनाम गांव भैया ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ऐसा कौन सा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज माना जाता है? भिड़वाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, अल्हादीनो। ऐसा कौन सा जो स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो हो जाएगा भैया वीरडाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? वीरडाना को पुरानी खोज माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज वीरडाना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो बाणभट्ट ने लिखी है? इनमें से कादंबरी, मृच्छकटिकम, मेघदूत, गीत गोविंद। मेघदूत, गीत गोविंद, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो बाणभट्ट ने लिखी है? बाणभट्ट ने भैया कादंबरी पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बाणभट्ट ने कादंबरी पुस्तक लिखी है। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। कहाँ थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट। ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। ठीक है। मेघदूत किसकी है? विशाख दत्त। ठीक है। देखिए, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है कादंबरी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद जयदेव, मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित। किसके भैया? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला था। क्या मिला था भैया? विशाल स्नानागार यहाँ से मिला था। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 100 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करेंगे। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृत से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृत से है? तो ये भैया है मेसोपोटामिया से। किससे भैया? मेसोपोटामिया से बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है?
कौन से जो स्थल हैं सिंधु नदी के तट पर नहीं है? मोहनचनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये भी है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। रोपड़ कोट दीजी, रोपड़ नहीं है, ये रोपड़ पड़ता है भैया पंजाब में, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। ये सतलुज नदी के किनारे स्थित, किसके? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बाकी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोट दीजी, ये सारे आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा रोपड़, रोपड़ सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेदांग कुल कितने हैं? जब मैंने शुरुआत की थी क्वेश्चन की तो मैंने बताया था वेद हैं 4, वेद हैं 4, वेद 4, वेदांग 6, वेदांग 6 और पुराण है भैया 18। कितने? पुराण 18। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेदांग है 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। ठीक है, एक और है, उसका नाम अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। शिक्षा यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? जो रावी नदी है इसका ऋग्वेदिक नाम क्या है? बितास्ता भैया ये झेलम को कहते हैं, अस्किनी ये चिनाब को कहते हैं, सारे आपको ध्यान रखने हैं। सतुद्री सतलुज को कहते हैं, परसुड़ी रावी को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, परसुड़ी रावी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का अर्थ है भैया काले रंग की चूड़ियाँ। कैसी? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चनहुदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है ये। नागेश्वर क्या पूछा है? राजस्थान में स्थित है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कौन सा? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद भैया, सबसे पुराना है। ठीक है, 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में इसमें क्या बताया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथे मंत्र में एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। 7वें मंत्र में दासराज युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में बताता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, तो भैया उपनिषद 108 हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? धम्मसंगिनी, मध्यम निकाय, दीपवंश, मनुस्मृति। कौन सा जो है सुत्त पिटक का एक भाग है? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा मध्यम निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात। सुरकोटदा कहाँ भैया? सुरकोटदा पड़ता है गुजरात में।
जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ क्या मिली थी? घोड़े की अस्थियाँ मिली थी कहाँ से? सुरकोटदा गुजरात से। घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा गुजरात से मिली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा पड़ता भैया गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं? किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, राणागुंडे, पलावे। राणागुंडे, पलावे तो कहाँ है? बुर्जहोम में पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बुर्जहोम नौपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बुर्जहोम भैया ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 100 क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर, पंजाब। कहाँ भैया है? ये पड़ता है सिंध में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। इसमें सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। 1038 प्रश्न हम लोग स्टैटिक जीके के कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएससीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं आपके अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम के लिए क्लासें इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है? पंचमढ़ी। कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में पड़ता है पंचमढ़ी। हथनोरा, पाटने, सांगान, कल्लू। किसमें होमो इरेक्टस की खोपड़ी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? हथनौरा। किसमें? हथनौरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? जुताई के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो कहाँ से मिले भैया? कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा को मैंने बताया कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। किसका है? काले रंग की चूड़ियाँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक युग। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए, क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई है। किसकी? क्षत्रिय या योद्धा की शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई है। दूसरा, वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की चीज़ों से हुई है। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन सा इसमें क्वेश्चन कौन सा गलत है। तो ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ब्राह्मण या पुजारी कहाँ से? ये माउथ से। किससे? मुंह से उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पहला, ये वैदिक युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? व्याकरण, चड़ा, कल्प, शिक्षा। व्याकरण,
चढ़ा कल्प शिक्षा कौन सा दर्शाता है? वेदांगों के, इसमें आपका हो जाएगा कल्प। ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ये सारे मैंने बताए थे, 6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परशुणी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। परशुणी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है। ठीक है, रवि नहीं, रावी नदी को परशुणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, राजा को क्या कहते थे? राजा को भैया गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्राह्मण का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। मवेशियों का स्वामी गोपति कहा जाता था। क्या कहते थे? लॉर्ड ऑफ कैटल। मवेशियों का स्वामी कहा जाता था गोपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक भजन, भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं भैया संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। एसएससी सीपीओ 23/11/2020 इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, किस राज्य में महावीर का जन्म हुआ था? ये भैया हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कहते भैया 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? पहले थे भैया ऋषभदेव। पहले थे ऋषभदेव। 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे भैया? 23वें पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं? उत्तराध्यान, आदि पुराण, महापुराण, कल्पसूत्र। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी भैया? जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? भगवान, बंधनों से मुक्त, योग, विजेता। जिनको भैया क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं विजेता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए। उस पवित्र शहर का नाम क्या होगा? अयोध्या। कहाँ भैया? अयोध्या में प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। 3री शताब्दी ईस्वी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने किसके लिए
प्रसिद्ध हैं? उत्कृष्ट नमूने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उत्कृष्ट नमूने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सतना, विदिशा, सतना, विदिशा, सांची, देवास। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सांची। सांची कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ खालिस्तान स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। धौली, धमेक, भरहुत, ललितगिरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धमेक। ठीक है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन सा है? धमेक स्तूप। कौन सा? धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी, धमेक स्तूप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? चार महान सत्यों की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ये आपका प्रश्न एसएससी एमटीएस 22/8/2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। सारे प्रश्न जो अब तक हमने किए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास आपकी एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएससीएल और एमटीएस और ऑल टाइप वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोमस ऋषि गुफा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ऐसा कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था भैया अशोक। कौन था? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41। गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, अशोक का शिला अभिलेख स्थल, मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल, बंगाल के नवाबों का महल। बंगाल के नवाबों का महल। अशोक का शिला अभिलेख कौन सा भैया? अशोक का शिला अभिलेख उड़ीसा में जोगढ़ में ऐतिहासिक स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी, ग्रीस। इटली, बेल्जियम, हंगरी, ग्रीस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
ग्रीस से। किससे भैया? ग्रीस से। गांधार कला शैली ग्रीस किससे थी? ग्रीस से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह, हर्मिका। कौन सा जुड़ा है? बौद्ध से जुड़ा है हर्मिका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? चौखंडी, धमेक, बरहुत, रामभर। कौन सा स्थल नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरहुत जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? 4 बौद्ध परिषद हुई थी RBP के। आपको ध्यान रखना है, पहली राजगृह है, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटिलपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुआ था? श्रावस्ती, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, तीसरी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फर्स्ट हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। पहले के जो अध्यक्ष थे कौन थे? अशोक। पहले के जो थे चार बौद्ध परिषद हुई थी। एक बार दोबारा से देखते हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, पहले के थे अजातशत्रु शासनकाल थे अजातशत्रु, दूसरे के थे कालाशोक, तीसरे के अशोक, चौथे के कनिष्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? कौन सा नहीं है? मगध, वैशाली, अवंती, कौशल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, अगला क्वेश्चन, गंगे कोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? राजधिराज चोल, राजाराज चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, विजयालय चोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र चोल फर्स्ट। गंगा के विजेता की उपाधि धारण की थी राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट निशान हैं? खजुराहो के स्मारक, खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है। चोल, चालुक्य, चंदेल, पल्लव। किस वंश के थे ये? चोल, चालुक्य, चंदेल, पल्लव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंदेल वंश के। किसके थे? चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भैया चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? नागदशक, उदयन, अनिरुद्ध, बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये भैया बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार, इनका पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। कौन था भैया? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर
की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि इसमें हर्यक वंश की जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या इसके बेटे उदयन ने की थी। ठीक है, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखना है। अजातशत्रु का पुत्र किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आधा सफर हम लोग तय कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 50 अभी बाकी हैं। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन सारे प्रश्न जो हम आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, CPO, CSCL और MTS एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? जीवक जो थे किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार। जीवक किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? भैया बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? घननंद, पांडुक, गोविष्णा, केवत्ता। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक था भैया धनानंद। ठीक है, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा। कौन थी? राजगृह। कौन थी भैया? राजगृह। मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी, यानी कि ट्रांसफर कर दी गई थी? मथुरा, वाराणसी, पानीपत, पाटलिपुत्र। कहाँ ट्रांसफर कर दी गई थी? कहाँ ट्रांसफर कर दी गई थी? ये भैया पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर दी गई थी। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। ये कहाँ है? बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया? महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था? चेर, पल्लव, सातवाहन, चोल। किसने किया था? पल्लव वंश ने भैया, पल्लव वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है? बादामी गुफा, चेन्नाकेश्वर टेम्पल, एरावतेश्वर, विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा जो है चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है एरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? एरावतेश्वर मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? ये भैया तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे भैया? पहले कितने थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक था भैया पुलकेशियन फर्स्ट। कौन था? पुलकेशियन फर्स्ट। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशियन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भैया धर्मपाल ने की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। एक पाल राजा, कौन था? एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी बताया विक्रमशिला स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। किसने की भैया? धर्मपाल ने की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। मिहिर भोज
के शासक थे? मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार, चालुक्य। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? ये भैया प्रतिहार वंश के शासक थे। एसएससी सीजीएल 4/6/2019 में इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। सारे प्रश्न जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक बार बता देते हैं दोबारा से। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके की 10 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने 1038 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में होता है उसमें आपके प्रीवियस एग्जाम से ही, प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। मिहिर भोज के शासक किसके थे? किस वंश के शासक थे? ये भैया प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा प्रतिहार, प्रतिहार वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले को अपनी राजधानी बनाया था? बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले किसको अपनी राजधानी बनाया था? पट्टकल, ऐहोल, हुबली, बीजापुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऐहोल को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। वर्तमान के भोपाल शहर, भोपाल शहर कहाँ पड़ता है? भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? भोपाल शहर का निर्माण किसने किया था? महेंद्र भोज, राज्यपाल, विजय सेन, मिहिर भोज। किसने किया था? भोपाल शहर का मिहिर भोज ने। ये किसके थे शासक? अभी मैंने बताया प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाया गया था? बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। देखिए, इसके द्वारा सीजीएल में पूछा गया, सीएसएल में पूछा गया, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिहिर भोज। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ ये कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। कौन सा? कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसमें है? पंचायतन शैली में। किसमें? पंचायतन शैली में बनाया गया है। ठीक है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण के द्वारा करवाया गया था? सोलंकी वंश, गहड़वाल, चालुक्य, चंदेल। किसके द्वारा? चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? जो चोल वंश था उसके अंतर्गत जो किसानों की बस्तियां होती थीं उन्हें किस नाम से जाना जाता था? नाडू, मुवेंदा बेलन, उर, तालुका। किस नाम से उनको जाना जाता था? उन्हें भैया उर नाम से जाना जाता था। किसानों की जो बस्तियां थीं उनको उर नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक था? हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक था भैया बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। राजा धीराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द सालाभोग का अर्थ क्या है? जो शब्द है ये सालाभोग, इसका क्या अर्थ है? सालाभोग है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है देखते हैं। सालाभोग का क्या अर्थ है? सालाभोग का क्या अर्थ है? सालाभोग क्या है? सालाभोग जो है विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्र सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता है। ठीक है। मगध जो था एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्र के सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था समाजवाद, लोकतंत्र, गढ़ या संघ या पंचायती। क्या कहलाता था? गढ़ या संघ या पंचायती, उसको क्या कहा जाता था?
क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसको गढ़ या संघ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा राज्य लिच्छवियों से दहेज में मिला था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत। कौन सा उनको मिला था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त फर्स्ट को पाटलिपुत्र जो है दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, बाबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई थी, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई थी सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? ये बराबर की जो गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित हैं? ये भैया मौर्य वंश से संबंधित हैं। किससे हैं? मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंडिका। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक भैया लिखी है कौटिल्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। अबुल फजल ने अकबरनामा कौन सी लिखी भैया? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जोड़ी हमें इसमें मिलान करना है। सही जोड़ी मिलान करना है। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, सालाभोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की गई, बेलन वगाई ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, और ब्रह्मदेव भूमि ने मंदिरों को उपहार दिया। इनमें से कौन सा मिलान सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। सालाभोग हमने अभी पढ़ा था, क्या था ये सालभोग? ये विद्यालय को दान में दी गई भूमि थी। क्या थी भैया? विद्यालय को दान में दी गई भूमि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? वाजपेयी दिया गया था, राजसू, अश्वमेध। कौन सा बलिदान नहीं दिया गया था? तो मुवंडे वेलन बलिदान नहीं दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे? शाही हरम, सीमा शुल्क, खाने, कृषि। सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे? कौन थे? किसके थे भैया? ये थे एग्रीकल्चर के। सीता अध्यक्ष किसके थे? एग्रीकल्चर के प्रभारी अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सबसे पुरानी जीवित राख कट गुफाएं बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल में की हैं? बराबर की जो गुफाएं हैं ये किस काल की हैं? बराबर की गुफाएं किस काल की हैं? ये भैया मौर्य साम्राज्य की हैं। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। किसकी हैं? ये मौर्य साम्राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, अब हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। सूरदास, वररुचि, छपड़क, कालिदास। इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं था? सूरदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79,
किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भैया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है अपने शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिससे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कौन सा वो स्तंभ है? लौह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। कौन सा है? इलाहाबाद स्तंभ। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? उनको भैया दीनार कहा जाता। क्या कहते थे? दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। उनको क्या कहते थे? उनको दीनार कहते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भैया गुप्त वंश को कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। गुप्त वंश का क्वेश्चन नंबर 82। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बिंबिसार, अशोक। कौन था? विष्णुगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, अभी मैंने बताया। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पीछे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। गुप्त शासकों ने नामक एक शुल्क लगाया था। गुप्त शासक जो थे उन्होंने एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था। क्या था? जो एक हल कर था जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। कौन सा वो टैक्स था? हेड है, कर, शुल्क, हलुकर। कौन सा वो टैक्स था? कौन सा? उस टैक्स का नाम क्या था? उस टैक्स का नाम था भैया हलवकर। जिसके पास हल था उसे हलवकर टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, विंध्यशक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विंध्यशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? कौन एक गुप्त शासक था? बीमा काडफिसेस, विक्रमादित्य, घननंद और कनिष्क। घननंद और कनिष्क। कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो थे एक गुप्त शासक थे। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश। इसमें आपका हर्षवर्धन के बारे में बताया जाएगा। देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। हेनसांग किसके दरबार में आया था? हेनसांग भैया हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जो बुक है हेनसांग के दरबार में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, CU की पुस्तक है ये। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? फिर दोबारा रिपीट हुआ है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? बाणभट्ट, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? कादम्बरी। कौन सी भैया? कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट ने। किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा।
बाण भट्ट किसका था? हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था। किसका था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। हेनसांग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जिसका स्वागत किसके दरबार में आया था? हेनसांग। बार बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्ष के दरबार में आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। इंद्रवर्धन, सूर्यवर्धन, राजवर्धन, चंद्रवर्धन। राजा हर्षवर्धन अपने भाई, इनके भाई कौन थे? इनके भाई थे भैया राज्यवर्धन। ये किसके बेटे थे? ये प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे कौन कौन? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा है। हर्षचरित किसकी है? आत्मकथा है। हर्षवर्धन की आत्मकथा है। हर्षचरित लिखी किसने है? बाण भट्ट ने, ठीक है। किसने लिखी है? बाण भट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखी है? ये बाण भट्ट ने लिखी है। किसकी आत्मकथा है? हर्षवर्धन की आत्मकथा है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? सीजीएल में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है। सीजीएल, सीपीओ, सीएससीएल, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को भैया पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94। 1026 में सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये पड़ता है गुजरात में। महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार आक्रमण किया था। किस पे किया था? सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। किसने किया था? गजनी का महमूद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा। किसने लूटा? महमूद गजनवी। गजनी का महमूद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट, कल्हड़, कालिदास, सोमदेव। राजतरंगिणी किसने लिखी हुई है? राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। किसका? जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस शैली में है? पंचायतन शैली में स्थित है। किसमें? पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, ये सारे उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी, ताओ धर्म, जैन धर्म, कन्फ्यूसीवाद। किसका है ये भैया? तनख किस धर्म का है? तनख किस धर्म का है ये भैया? यहूदी धर्म का है। किसका है? यहूदी धर्म का। अगला क्वेश्चन, तनख यहूदी धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा खालिस्तान वंश का शासन था। त्रिपुरा पर किस वंश का शासन था? है मणिक, नागवंशी, अहोम। किस वंश का शासन था? किसका था भैया? माणिक्य वंश का शासन था। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर माणिक्य वंश का शासक था। सीजल में ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण नामक गुरु से प्राप्त किया था। यानी कि कबीर के गुरु कौन थे? यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कबीर के गुरु कौन थे? मुक्तानंद, चिदानंद स्वामी, सर्वानंद, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु थे भैया रामानंद। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। पंचवटी कहाँ है? पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने मिलकर 100% कंप्लीट किए हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, CHCL, MTS, CPU। और ये क्लास आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।